यस, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, हिंदी में सुप्रभात। क्योंकि आपकी हिंदी की क्लास है और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूं, तो मैं आपको सुप्रभात ही कहूंगी। फिर मैं दोबारा आ चुकी हूँ आपके ऑनलाइन क्लास में और आऊंगी, बार बार आऊंगी, जब जब आना होगा तब तक आऊंगी आपके लिए। और आपकी पहली चैप्टर मैंने आपको पहले वीडियो में कंप्लीट करा चुकी थी। आपके पहले चैप्टर का नाम क्या था? प्रार्थना। प्रार्थना था शायद, मैं देख लूं, एक मिनट। हाँ, मैं देख रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप लोग भी देखोगे ना। यस, फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना है आपका। और प्रार्थना यानी भगवान से प्रार्थना करना, प्रे करना। आप लोग स्कूल आते थे तो हम लोग जब पहला एक प्रे करते थे, इतनी शक्ति हमें देने दाता, ये भी एक प्रार्थना थी। मतलब उसमें भी देखो यही बताया गया था, जैसे इसमें है तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, जगना सुंदर, सोना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर, दिन हो सुंदर, रातें सुंदर, सब हो मेरी बातें सुंदर, प्रभु मेरा क्षण क्षण हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ठीक उसी तरह हम भी प्रे करते थे, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हम भगवान से प्रार्थना करते थे, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मतलब हे भगवान हमें इतनी ताकत देना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम किसी भी घड़ी में हम हिम्मत ना हारें, हमेशा खड़े रहें, आंसू ना बहाएं, खुशी से उसका सामना करें। ठीक उसी तरह आपका पहला चैप्टर था प्रार्थना, और आपको इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी। लेकिन आज आपको आपका सेकंड चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेकंड चैप्टर पढ़ाने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये है हमारे चंद्रगुप्त। मैंने बहुत सर्च किया, अब मुझे नहीं मालूम कि रियल में चंद्रगुप्त कैसे थे, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे समझाना था। तो ये चंद्रगुप्त की फोटो है, तस्वीर है। चंद्रगुप्त बहुत बड़े राजा थे, इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा चित्र देखिए, ये है चाणक्य। सभी लोग कहानी में सुनते होंगे कि चाणक्य की रणनीति। चाणक्य बेटा बहुत बुद्धिमान था, चाणक्य के पास दिमाग बहुत था, वो कुछ भी करता था तो दिमाग से काम करता था और ज्यादा बोलता नहीं था, चुपचाप अपना काम करता था लेकिन दिमाग से। तो ये जो मैंने आपको बताया है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो आपका सेकंड चैप्टर है हिंदी में वो है चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले हम इस पाठ को पढ़ें और समझें कि इसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य क्या कर रहे थे। आज आपका सेकंड चैप्टर है चंद्रगुप्त और चाणक्य, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर बता दी है। ठीक है, ये आपका लेसन है पूरा, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो हैं वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, लेकिन वो गैया चराने जाते हैं। जैसे कि मम्मी कहती है कि हाँ चरा के आ जाओ, वो बहुत छोटे थे। तो पहले मैं इसको पढ़ूंगी क्योंकि आपके पास बुक नहीं है बेटा, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। और आप देखिए, दिन ढलने लगा था, टीले के पास गाय चल रही थी, वही कुछ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का राजा बना था और दूसरे उसकी प्रजा। राजा आदेश दे रहा था और प्रजा जन उसका पालन कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण उधर से निकला, उसे लड़कों का यह खेल देखकर आनंद आया। वह राजा बने बालक के पास गया और बोला, राजन मुझे दूध पीने के लिए कुछ गायों की जरूरत है, मिलेगी? बालक ने ठीक राजा की भांति कहा, ब्राह्मण देव सामने चरती गायों में से जितनी चाहिए ले लीजिए। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन जिनकी गाय है वे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसका साहस है जो मेरा आदेश न माने?
ब्राह्मण कुछ कहने ही जा रहे थे कि बालक की माँ मूरा आ गई। उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, महाराज, यह लड़का बहुत ढीठ है, इसकी बात पर ध्यान न देकर इसे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं देवी, यह बालक बड़ा होनहार है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे राज दरबार में भेजा करो। बालक की माँ यह सुनकर रोने लगी, बोली, राजा, हम पर क्रुद्ध हैं, मेरे पति को महाराज ने बंदी बना रखा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस बालक का कुछ न बिगड़ेगा, इसे राज दरबार में भेज दो। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया। कुछ दिन बाद माँ अपने पुत्र को लेकर डरते डरते राज दरबार पहुंची। दरबार लगा था, मगध सम्राट राजा नंद गद्दी पर बैठे थे। इसी समय एक आदमी पिंजड़े के साथ दरबार में आया। उसने महाराज से निवेदन किया, राजन, इस पिंजड़े में एक सिंह है, क्या आपकी सभा में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो पिंजरा खोले बिना इस सिंह को बाहर निकाल दे? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा नंद ने अपनी सभा के लोगों को देखा और इशारा किया। एक एक दरबारी पिंजरे के पास गए और फिर अपनी जगह लौट गए। किसी को कोई उपाय न सूझा। पिंजरे वाले ने कहा, महाराज, तो क्या मान लो कि आपकी सभा में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं जो इस सिंह को बाहर निकाल सके? ठहरिए। एक कोने से आवाज आई। सबने देखा कि एक बालक सामने आया। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सभी बालक को देखने लगे। राजा नंद ने पूछा, कौन है ये लड़का? जब राजा नंद को पता चला कि बालक उनके बंदी सेनापति का लड़का है तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। बोले, ढीठ बालक, अगर तू इसे न निकाल पाया तो तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। किंतु बालक डरा नहीं। वे आगे बढ़ा, पिंजरे के पास आकर पिंजरे को सिंह को देखा, फिर पिंजरे की सलाखों को गर्म करने लगा। सलाखाएं गर्म होते ही सिंह पिघल गया और मोम से बना सिंह बाहर निकल गया। चारों ओर से तालियां बजने लगी। राजा नंद भी प्रसन्न हो गए क्योंकि उनकी सभा की लाज बच गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की माँ की आंखें भर आई। राजा नंद ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। वर्षों बाद यही चंद्रगुप्त उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से अत्याचारी नंद को समाप्त कर मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी शक्ति, बुद्धिमान तथा चाणक्य की नीतियों से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य को भारत से मिटा दिया। यह ईसा मसीह के जन्म के 321 वर्ष पहले की घटना है। यह किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है ये? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया चंद्रगुप्त और चाणक्य। आपका सेकंड चैप्टर चंद्रगुप्त और चाणक्य पूरा हो गया। चंद्रगुप्त 10 साल की उम्र में, वो बहुत गरीब थे, मतलब उनके मम्मी पापा भी गरीब थे, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, उनके पास दिमाग बहुत था। और जो चाणक्य था वो भी रणनीति से बहुत भरपूर था, उसके पास बहुत दिमाग था। लेकिन चाणक्य को किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो उनके दिमाग से काम करे, और वो कौन था? चंद्रगुप्त। 10 साल की उम्र में चाणक्य को चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई थी। चाणक्य की मुलाकात जब चंद्रगुप्त 10 साल के थे तब उनसे हुई थी, और ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से, जब जैसा कि आपने कहा कि वो विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ाई करने गए, उसके बाद इनको बचपन से किसने पाला? चाणक्य ने। तो ये कहानी है, इससे आपको ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, हमेशा चिल्लाकर रोक कर नहीं करना चाहिए, हमेशा शांत होकर हमें सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी मैं आपको पहले चैप्टर प्रार्थना का प्रश्न उत्तर दूंगी सारे, और आपको आपकी नोटबुक में करना है। और दूसरा, नोटबुक आपको बहुत अच्छी वाली बनानी है, ये नहीं कि आप रफली कोई नोटबुक बना ले और कह दो कि मैंने कर लिया। नो, आपका हिंदी का नोटबुक होना चाहिए और अच्छे पेजेस की होने चाहिए, क्लासमेट की होनी चाहिए और अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। ओके, हमें क्या यूज करना चाहिए? अगर हम लिखने बैठ रहे हैं तो हमारे हाथ में हम अगर लिखने बैठते हैं तो हमारे हाथ में पेंसिल एंड इरेजर साथ में होना चाहिए। और वीडियो आप पूरा देखेंगे, क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपकी ये नोटबुक चेक होगी।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए घर खेलने के लिए। खेलने के लिए बाहर निकल जाएंगे, स्कूल आने के लिए नहीं निकलेंगे, है ना। घर में रहिए और ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, वरना कुछ नहीं ना। आप लोग स्कूल आओगे तब मैं बात करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।